वेलकम टू लुप स्टडी फ्रेंड्स। लुप स्टडी चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जो करेंगे वो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के ऊपर 1000 क्वेश्चन है। तो इसका 1000 क्वेश्चंस, तो इसको हम बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल हम लोग करेंगे आज, जिसमें आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एग्जाम्स एंड स्टेट लेवल एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो 1000 प्रश्न है उसका पर्व पार्ट 1 यानी कि एक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो फिर इस चैनल लो स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर 1000 क्वेश्चन का सीरीज। चलिए, तो आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि क्या होगा इसका आंसर, कि भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया। तो ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आपका इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया। सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया। तो ये क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो ये चार में से कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो है सी, यानी कि इसका जो आएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया गया था। ठीक है। तो एक नंबर का जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा वो है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को बनाने में सबसे गहरा प्रभाव डाला। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है ए बी सी डी में से जो भारतीय संविधान बनाने में बहुत गहरा प्रभाव डाला, जहाँ से भारतीय संविधान का बहुत सारा चीज यहाँ से बनवाया गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा एबीसीडी में से। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, मैंने 1935 को भारत सरकार अधिनियम जो गठित हुआ था उसी से भारत संविधान को बनाने में सबसे गहरा प्रभाव डाला गया। ठीक है। तो भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर था, किससे पड़ा था, वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी 1935 से। ठीक है। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पे क्या है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय तत्वों को पेश करने वाला पहला प्रयास किया गया था। तो ये जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत सारा काउंसिल एक्ट यानी कि एक्ट के ऊपर या फिर अधिनियम के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप लोगों को एक्ट या अधिनियम पे कोई भी कंफ्यूजन है, कि आपको लगता है कि ये याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसके ऊपर कुछ वीडियो चाहिए होगा। तो ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं कि अधिनियम कैसे याद रखें, एक्ट कैसे याद रखें बगैर कन्फ्यूजन के, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, तो हम लोग उस पर बहुत जल्द ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो फिर चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए ए बी सी डी में से कौन सा होगा इसका आंसर। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था, किस एक्ट के तहत, मतलब किस एक्ट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व। ठीक है। तो उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के आधार पर
भारत में डायरचे शुरू की गई थी। मतलब डायरचे जो प्रथा है, मतलब दैत्य शासन प्रणाली, ठीक है, दैत्य शासन प्रणाली ABCD में से कौन सा होगा इसका आंसर? किस अधिनियम के आधार पर इसको शुरुआत मिली थी या चालू किया गया था? तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो है बी नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, बी है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट पे आप ABCD में से कुछ भी लिख के आपका कमेंट में आप आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आ रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों का उपकरण वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है ये बात कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है, 1935 में निहित क्या ऐसा चीज है जो 1950 में भारत का जो संविधान है उसमें शामिल किया गया है? ऐसा कौन सा चीज है जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निहित था, उसको लेकर किया गया है, संविधान में शामिल किया गया है 1950 में? वो क्या था? तो उसका जो आंसर आएगा वो है इमरजेंसी, यानी कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान यानी कि डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था किस प्रिंसिपल के ऊपर? मतलब किसके ऊपर, मतलब क्या था उन लोगों का, उसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कि किसके ऊपर प्रमुख था ये बात? ठीक है, तो ABC है इसका ऑप्शन, डी इसमें गायब है, डी नहीं है। तो ABC में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जो कौन सा होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो ए जो है महासंघ और संसदीय प्रणाली के प्रमुख, बी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और उत्तराधिकार का प्रमुख, एक मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति। तो ABC में से कौन सा होगा इसका आंसर? मतलब ये 1935 वाला भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था? तो इसका होगा राइट आंसर महासंघ और संसदीय प्रणाली के प्रमुख के ऊपर यह आधारित था। ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कब? इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब भारत पर व्यापार एक तरफा से कर रही थी, तो उसका जो एकाधिकार वो कब और किस एक्ट के तहत यह समाप्त कर दिया गया था? यही है इसका क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ABCD में से? तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं कौन सा है। इसका राइट आंसर है बी, मतलब चार्टर एक्ट 1813, 1813 चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर जो एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था व्यापार का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें सही कालानुक्रमिक क्रम के साथ, मतलब सही काल अनुसार आपको इसको सजाना पड़ेगा। मतलब द रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनियमन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। तो एक कालानुक्रम मतलब कौन सा पहले कौन सा उसके बाद आया था, इससे आपको ये तय करना पड़ेगा कौन सा होगा इसका राइट आंसर। सटीक से आपको ये कालानुक्रमिक रखना पड़ेगा एक के बाद एक। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया था। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1 नंबर विनियमन अधिनियम ये 1773 में आया था, 1773 में ये वाला आया था। फिर 2 नंबर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1784 पे आया था, यानी कि 1784 पे पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर आपका ये चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट जो आया था वो 1813 में आया था। ठीक है, 1813 यानी कि 1813 में आया था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1861 यानी कि 1861 में आया था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन किसके बाद
कौन सा एक्ट आया था, तो आप लोग अभी ये कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 2 3 4 यानी कि जैसे दिया हुआ है वैसे इसका राइट ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था? यानी कि 1919 में जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? 1 नंबर स्थानीय सरकार को शक्ति देना, 2 नंबर प्रांत में राजतंत्र स्थापित करना, फिर प्रांतीय सरकार का विस्तार। तो इन तीनों में से कौन सा होगा? ए में से तो दिया हुआ है 1 और 2 दोनों, फिर बी में 1 और 3 दोनों, सी में 2 और 3 दोनों, और डी में 1 2 3 सारे। तो कौन सा होगा इसका सटीक आंसर? वो आप ABCD में से कुछ भी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कौन सा होगा, अगर आपको आता है तो ये वाला। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 2 और 3, यानी कि प्रांत में राजतंत्र का स्थापित करने के लिए, मतलब प्रांत में राजतंत्र का विस्तृत करने के लिए, और फिर प्रांतीय सरकार का विस्तार, प्रांतीय सरकार जो था उसका विस्तार करने के लिए, यानी कि 2 और 3 इसका होगा राइट आंसर। 9 नंबर हो गया कंप्लीट। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत, यानी कि किस अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में? ठीक है, तो ABCD में से ए में से है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि विनियमन अधिनियम, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ABCD में से कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण के साथ भारत के लिए राज्य के सचिव को निहित किया? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के सर्वोच्च नियंत्रण के साथ भारत के लिए एक राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निहित किया गया था? ये क्या होगा इसका आंसर? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर ABCD में से वो है बी, बी है इसका राइट आंसर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि 1858 यानी कि 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निहित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यानी कि 12, दैत्य शासन को सबसे पहले शुरू किया गया था। यहाँ पर दैत्य शासन होगा स्पेलिंग। ठीक है, डायरची फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, जो दैत्य शासन था वो पहले शुरू किया गया था कौन से रिफॉर्म्स के द्वारा या कौन से प्लान के द्वारा, कौन सी योजना के द्वारा? तो यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन है, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? पहला है मार्ले मिंटो सुधार, फिर ये मॉन्ट एंड फोर्ड लिखा हुआ है, ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर सी नंबर साइमन कमीशन की योजना, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके द्वारा दैत्य शासन सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। 13 नंबर पे क्या है? फेडरेशन के अधिनियम के तहत 1935 में अवशिष्ट शक्तियां दी गई, मतलब फेडरेशन के अधिनियम के तहत 1935 में अवशिष्ट शक्तियां मतलब शेष शक्तियां दी गई थी किसके ऊपर? ठीक है, संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नर के ऊपर? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो मैं करा रहा हूँ, जो वीडियो एक के बाद आएगा, तो उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, तो
ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो फेडरेशन के ये जो अधिनियम है वो 1935 में अवशिष्ट शक्तियां दी गई किसके ऊपर? इसका राइट आंसर है दोस्तों गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर इसका शक्तियां, शेष शक्तियां दी गई थी। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधानमंडल को पहली बार बाई कैमरल किया गया था या द्विसदनीय किया गया था किस एक्ट के तहत, मतलब किस अधिनियम के तहत इसको किया गया था भारतीय विधानमंडल को पहली बार? तो इसका जो राइट आंसर वो ABCD में से क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है सी, वो है सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार द्विसदनीय किया गया था या बाइकैमरल किया गया था इंडियन लेजिस्लेटर को या लेजिस्लेचर को या विधानमंडल को। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? मतलब ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा वो आपको चयन करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट, ए नंबर क्या बोला है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने की वकालत की थी। ठीक है, फिर बी नंबर क्या बोला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। फिर सी नंबर क्या बोला है? अगस्त सफर 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। फिर क्रिप्स मिशन में 1942 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। तो इन चारों में से क्या होगा इसका राइट आंसर, मतलब कौन सा सही है? ये चार तो सही नहीं हो सकता क्योंकि एक इसमें से आपको सही ढूंढना है। तो इसका जो राइट आंसर, जो सही आंसर है वो है नेहरू रिपोर्ट ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने की वकालत की, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यानी कि 16, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस कार्य को गुलामी के चार्टर के रूप में वर्णित किया? मतलब गुलामी के चार्टर के रूप में वर्णित किया था जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को, मतलब किस अधिनियम को बोला था कि वो गुलामी के चार्टर है? ठीक है, वो जैसे कि ए नंबर में है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। फिर आपका बी नंबर की एक्ट हो गया आपका पिट्स एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। फिर सी हो गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ABCD में से कौन सा होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है आपका वो है डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1935 में 35 को ये गुलामी का चार्टर कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इसको कि ये है गुलामी का चार्टर, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संसद ने किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो ये कौन सा होगा इसका राइट आंसर? मतलब संसद ने किस वर्ष भारतीय संविधान को अपनाया? हमारा जो संसद है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो भारतीय संविधान को कब अपनाया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो है 1950, यानी कि सी होगा इसका राइट आंसर। 1950 में इसको अपनाया गया था। फिर दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? मतलब किसके, मतलब कौन सा अधिनियम के द्वारा ये स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? पहला है ए नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि विनियमन अधिनियम 1773 के तहत इसको स्थापित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय भारत का। ठीक है,
फिर 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण यानी बंटवारा निम्न में से प्रदान की गई थी किस योजना के आधारित पर, मतलब किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य स्तरों में शक्तियों का जो बंटवारा होता है तो वो किस अधिनियम पर किया गया था। ठीक है, तो पहला जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909, फिर मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919, फिर भारत सरकार अधिनियम हो गया 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो 1947 क्या होगा इसका सटीक आंसर। इसका जो सटीक आंसर है वो है सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये किया गया था कि केंद्र राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 1920। फिर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो बोलिए दोस्तों, कैसा चल रहा है ये आपका सेशन। 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो कैसा चल रहा है सेशन, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट पे लिखिए और वीडियो को लाइक करते चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि नहीं है, कैसा क्वेश्चन है ये आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप कैसा लग रहा है आपको, आपका अनुभव लिखिए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे। केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये चार है ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, ए के अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। ठीक है, फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के घटक विधानसभा के गठन का आधार क्या था, मतलब भारत का विधानसभा का गठन का जो आधार वो किसको माना जाता है। ठीक है, ए नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, फिर बी नंबर हो गया कैबिनेट मिशन योजना 1946, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फिर भारत की प्रभुत्व की प्रांतीय राज्य विधायिका का संकल्प। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ये विधानसभा गठन का आधार किया गया था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, वो है भारत की संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया, मतलब भारत का संविधान सभा जो था वो कार्य करना शुरू किया कौन सी डेट से। ये डेट दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तो कब शुरू किया था संविधान सभा का कार्य। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है ये बहुत कंफ्यूज कर देता है एग्जाम हॉल में कि 1946 1946 दोनों हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है, याद रखना है 9 दिसंबर, बस 9 दिसंबर और 1946 तो ऐसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, 1946 ये है इसका राइट आंसर, 9 दिसंबर याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को ये भारत संविधान सभा ने कार्य शुरू किया। फिर आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन यानी कि 23, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.वी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, के.एम. मुंशी। तो चारों जब पढ़ते हैं लगता है कौन है कौन नहीं है, कंफ्यूजन आ जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, तो इसको क्लियर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे याद रखेंगे इसको कि कौन सा नहीं है। ज़्यादातर यही ऑप्शन देते हैं ये चार, तो इसमें से आपको याद रखना है कि सी है इसका राइट आंसर, यानी कि जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नहीं थे सदस्य, जेपी नारायण याद रखना है, जेपी नारायण, नारायण से ना, सदस्य नहीं थे, नहीं थे ना। ठीक है, फिर 24 में क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण के लिए भारतीय विधानसभा
कि कितने सत्र आयोजित किए गए थे, मतलब भारतीय संविधान जब तैयार हुआ था तो उसमें कितने सेशन किए गए थे, यानी कि सत्र कितने किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने सेशन किए गए थे। वो सेशन है या सत्र है 11, मतलब 11 टोटल सेशन किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में आएगा, फिर ऐसे करके और 25 करके हम पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये 1000 क्वेश्चन जो है 1000 क्वेश्चन, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा। संविधान सभा को कितना समय लगा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, यानी भारतीय संविधान को तैयार करने में। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ABCD में से क्या होगा राइट आंसर, ये तो सबको पता होगा शायद। जो बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको तो पता है कि ये क्या है। जो नया कर रहे हैं वो यहाँ से सीख लीजिएगा कि ये क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ABCD में से क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन, मतलब 12 दिन कम 3 साल। ऐसे याद रखिए, 12 दिन कम 3 साल, मतलब और 12 दिन चलता तो ये 3 साल हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 12 दिन कम 3 साल। ठीक है, तो इतना समय लगा था ये संविधान रचना करने में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारा जो ये चैनल है आप लोग देख पा रहे होंगे, लूप स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और फिर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।